everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 students, be ready for your board exams preparation. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी important question series एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आज हम लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। इस सीरीज का नाम है एमसीक्यू मैराथन सीरीज। और ऐसे ही अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चन चेक करने हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है एमसीक्यू मैराथन सीरीज की, वहां से आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, जहां से आप सभी के सभी चैप्टर्स को डिटेल वे में पढ़ सकते हो। ओके, तो अगर आप लोगों को फुल मार्क्स लेकर आने हैं ना इंग्लिश में, तो इन पूरी सीरीज को ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, कैसे आंसर करना है हमारे को अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सीरीज। ओके, तो शुरू करते हैं आज अपने पहले चैप्टर से, अ लेटर टू गॉड। ओके, तो सबसे पहले हमारे को गाइज ये एक्सट्रैक्ट दिया है और इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। कुछ क्वेश्चन हमारा जो है इसमें एमसीक्यू वाले होंगे, कुछ चूज करने वाले होंगे स्टेटमेंट, और धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। ओके गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला हमारे को एक्सट्रैक्ट यहाँ पे गिवन है, लेंचो के घर के बारे में बता रखा है। द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पता है ना लेंचो का घर कहाँ पे था, एक पूरी हिल थी, उसके टॉप पे लेंचो का घर सिचुएटेड था, आसपास में कोई घर नहीं था और पूरी लेंचो की फील्ड थी। मैंने एक बार एक वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने दिखाया था कि हाँ देखो ये लेंचो का घर हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और इस तरीके का कुछ वो लेंचो का घर था। तो इमेजिन कर लो लेंचो का घर कहाँ पे था। ठीक है, तो भाई एक बड़ी सी हिल थी, उसके टॉप पे लेंचो का घर था, आसपास में लेंचो की फील्ड थी और बड़ा ही अच्छा सा नज़ारा था लेंचो के घर के आसपास में। यही चीज़ आपको इस वाले जो पूरा पैराग्राफ है उसमें बता रखी है। आगे भी ये भी बता रखा है कि लेंचो सुबह से क्या कर रहा था। लेंचो जो अपनी फील्ड को जानता था इंटीमेटली। अब इंटीमेटली से यहाँ से मतलब है कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी अपने फील्ड के बारे में। जैसे हम लोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो देम इंटीमेटली, यानी कि वो हमारे से बहुत क्लोज होते हैं तो हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। फिर हम अपने बेस्ट फ्रेंड्स और फ्रेंड्स को जानते हैं, फिर बाकी लोगों को जानते होंगे। ठीक है, तो जिसको साथ आप बहुत क्लोज नॉलेज रखते हो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो लेंचो भैया अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था और उसको ये पता था कि उसकी फील्ड को बस एक चीज की जरूरत थी, वो थी बारिश। और फिर वो क्या बोलता है, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, वुमन कौन है, लेंचो की वाइफ है। वाटर मतलब यहाँ रेन से है। तो अब ना जब भी आपको कोई एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पहले एक बार ओवरव्यू ले लेना एक्सट्रैक्ट का। इवन तो चैप्टर तुम्हारी टिप्स पे है, तुम्हें पता है क्या हो रहा है, बट फिर भी एक बार एक्सट्रैक्ट को थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलती है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर उसमें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पे है। अब ये 1 मार्कर फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है गाइज। और अगर आपने लेटेस्ट सैम्पल पेपर अपना देखा होगा तो चेक करो, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू तो आ रहा है, उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ रहा है। तो देयर इज नो नीड टू वरी, ये जो पूरी सीरीज है ये लेटेस्ट पैटर्न पे है एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सीरीज। ओके, तो कहाँ था लेंचो का घर सिचुएटेड, तो लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। और उस जगह से, उस एरिया से जहाँ पे लेंचो का हाउस सिचुएटेड था, वहाँ से उस हाइट से हम रिवर भी देख सकते थे और जो लेंचो की फील्ड थी ना कौन की, वो देख सकते थे। आपने पूरी एक्सप्लेन कर दिया भैया यहाँ पे था लेंचो का घर सिचुएटेड। चलो गाइज, अब हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच कोटेशन सपोर्ट्स द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बताओ इन 4 कोटेशंस में से कौन सी कोटेशन है जो हमारे आइडिया को बता रही है। ठीक है, जो कुछ भी जो है लेंचो फील कर रहा है एक्सट्रैक्ट में, लेंचो का जो में चल रहा है, व्हाट इज लेंचो इज फेसिंग आप कह सकते हो, वो कौन सा जो है कोटेशन शो कर रहा है। तो पहला, द फार्मर हैज़ टू बी एन ऑप्टिमिस्ट और ही वुडंट बी अ फार्मर, यानी कि एक फार्मर को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए वरना वो फार्मर नहीं रहेंगे। दूसरा, इट इज़ द ओनली फार्मर हु फेथफुली प्लांट सीड्स इन द स्प्रिंग हु रीप्स अ हार्वेस्ट इन ऑटम। ठीक है, नेक्स्ट है, फार्मिंग लुक्स माइट ईजी, या फिर आप कह सकते हो फार्मिंग माइट लुक ईजी। ठीक है, फार्मिंग ईजी लगती है जब आपका प्लॉ यानी कि आपका हल एक पेंसिल हो एंड यू आर 1000 माइल्स अवे फ्रॉम द कॉर्नफील्ड। यानी कि कह रहे हैं कि खेती करना तभी आसान लगता है जब आपके हाथ में क्या हो, कलम हो, यानी कि पेंसिल हो, पेन हो, रादर देन द प्लॉ। अगर आप एक्चुअली में वहाँ फार्म पे जाएंगे, कोई फार्मिंग करेगा, तब उन्हें पता चलेगा द प्रेशर ईच एंड एवरी फार्मर फेस, द सिचुएशन ईच एंड एवरी फार्मर हैव टू
फेस ईच एंड एवरी डे, कि बारिश का इंतज़ार करना, फसल ख़राब ना हो जाए, कोई अटैक ना हो जाए पेस्ट का, इसका इंतज़ार करना, फसल अच्छी होगी इसका इंतज़ार करना, एवरीथिंग, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फार्मिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ होप। तो हमारा आंसर इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्या है, फार्मिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ होप। होप मतलब उम्मीद, क्योंकि गाइस लेंचो भी तो उम्मीद ही लगाए बैठा था कि लग रहा है बारिश आ जाएगी। वो अपनी वाइफ को बोलता है वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो वो भी कहती हैं गॉड्स विल। तो मतलब कि वो और उसकी पूरी फैमिली, वो लोग उम्मीद में है कि बारिश आ जाए। तो यही चीज़ हमें यहाँ से मिलता चल रही है कि फार्मिंग इज़ अ प्रोफेशन ऑफ होप, ठीक है। आज के समय में तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं इरीगेशन के लिए, बट स्टिल देयर आर मेनी फार्मर जो अभी भी बारिश के लिए ही इरीगेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। इरीगेशन के लिए बारिश होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए फार्मिंग एक उम्मीद वाला प्रोफेशन है कि आपको उम्मीद लगाए बैठा रहना पड़ता है। ये वाली कोटेशन ये बिल्कुल स्पेसिफाई करती है, ठीक है। चलो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन हाउ इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड। अब आपको बताना है कि लोकेशन के ऊपर उसको आप क्या कह सकते हो। जो कैसा था, मैजेस्टिक, यानी कि बिल्कुल ही मैजेस्टिक, मतलब पता है ना आपको कि बिल्कुल ही अच्छा सा व्यू वहाँ से मिल रहा है उसको। इम्पोजिंग, सॉलिटरी, अलग सा, बिल्कुल सॉलिटरी मतलब एक अकेला, और यूनिक, ठीक है। तो सॉलिटरी भी हो सकता था क्योंकि लेंचो का घर एक अकेला था ना, पूरा आसपास में कुछ भी नहीं था, उसके घर के पास में कोई ऐसा नहीं था कि एक दो घर और बने हुए, अकेला घर था उसका। बट सॉलिटरी से भी ज़्यादा जाएगा यहाँ पे मैजेस्टिक, क्योंकि गाइज अकेला घर तो था उसका, बट उसके आसपास में उसे एक बहुत मैजेस्टिक सा व्यू मिल रहा था। यहाँ रिवर बह रही है, वो जो प्रॉपर एक सीनरी हम बचपन में बनाते थे ना, और जो सुंदर सुंदर सीनरीज पेंटिंग जो है बनाई जाती हैं कि एक घर है, रिवर बह रही है, वहाँ आसमान है और इधर पूरा का पूरा फील्ड है, तो वो मैजेस्टिक व्यू पे ही लेंचो का घर सिचुएटेड था। तो आंसर होगा मैजेस्टिक। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन दैट, कि फील्ड ऑफ कॉर्न जो है उस पर डॉट है फ्लावर्स, मतलब क्या है इसका, फ्लावर्स के डॉट के बन गए, क्या है इसका मतलब। तो चलो चार हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर इसका मतलब पहचानते हैं। नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट, मतलब कि फ्लावर जो थे वो डॉट से बड़े नहीं थे, मतलब बहुत छोटे छोटे थे। द फ्लावर्स वॉज स्कैटर्ड अक्रॉस, फ्लावर्स चारों तरफ फैले हुए थे। द फ्लावर्स वर इन शेप लाइक डॉट्स, फ्लावर डॉट जैसे थे। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, फ्लावर छोटे हो गए थे। तो आंसर क्या होगा, B1 होगा करेक्ट, बी। क्यों, क्योंकि डॉटेड विद फ्लावर्स मतलब जैसे डॉट होते हैं ना छोटे 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 छोटे, वैसे ही जो फ्लावर्स थे वो चारों तरफ उसकी फील्ड में फैल चुके थे। अब वो राइप हो चुकी थी उसकी फसल, बस बारिश आने की ज़रूरत थी और क्या थी, फिर उसको हार्वेस्टिंग की ज़रूरत थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी क्लोजली। वेरी क्लोजली तो मैंने तुम्हें ऊपर जब पढ़ाया था अभी ये एक्सट्रैक्ट, तो उसमें बताया था कि इंटीमेटली मतलब होता है वेरी क्लोजली, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में जब कोई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आपको पता है किस फॉर्मेट में आएगा ये, कि आपको एक वर्ड हाईलाइट कर दिया जाएगा, नीचे 3-4 सेंटेंसेस दे देंगे और कहेंगे कि इससे मिलते जुलते वर्ड को जो है आपको रिप्लेस करना है। तो फॉर दैट आपको जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको रीड करना है, उसमें जो भी आपको कुछ अलग सा वर्ड लगे ना, जैसे इस पूरे एक्सट्रैक्ट में वर्ड सबसे अलग सा इंटीमेटली था, ठीक है। मेजर जो वर्ड था वो इंटीमेटली था, और कौन सा था एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंटीमेटली एक अलग सा वर्ड था, सपर, सपर मतलब डिनर होता है। तो कुछ जो गाइस थोड़े आपको अलग से वर्ड लगेंगे ना, ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो वर्ड अलग सा है वो क्या है, इंटीमेटली। डाउनपोर भी है बट डाउनपोर मतलब बारिश से है, यहाँ पे इंटीमेटली का मतलब है बहुत क्लोज जानकारी रखना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इसलिए हमने लिखा वहाँ पे वेरी क्लोजली मतलब इंटीमेटली। नेक्स्ट वॉज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग टी सपर फूड हार्वेस्ट, सपर बना रही थी वो। व्हाट डज क्रेस्ट मीन्स, क्रेस्ट मतलब क्या होता है, सरफेस ऑफ द हिल, सेंटर ऑफ द हिल, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल। तो क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, जो बिल्कुल हिल का जो टॉप वाला एरिया होता है उसको क्रेस्ट कह देते हैं, ठीक है। चलो अगला एक्सट्रैक्ट पे मूव करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं बारिश आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट से माउंटेन्स आने शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े से, जिनको देख के पता चल रहा होता है हाँ ये बहुत सारी बारिश करने वाले हैं। और लेंचो घर से बाहर जाता है सो दैट वो जो है उस रेन को, वो खुश था भाई बारिश आ रही है तो उसको फील कर पाए। चलो देखते हैं। बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से क्या दिखाई दे रहा था आता हुआ, फ्रेश एयर आ रही थी, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड आ रहे थे, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आ रही थी, हर्ड्स ऑफ स्टे एनिमल। तो गाइस क्या आ रहे थे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। नेक्स्ट, व्हाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों गया था, टू लुक एट हिज राइप क्रॉप्स, क्रॉप्स देखने गया था, अपने दोस्तों से मिलने गया था, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो रेन है, जैसे कभी बारिश आती है ना तो हम सब जो है ज़्यादातर जिनको बारिश बहुत पसंद है वो बाहर जाते हैं, चाहे 1 सेकेंड को ही जाए, कि एक बार बारिश की बूंदों को हम अपने ऊपर फील कर पाएँ, ठीक है।
या फिर टू इरीगेट हिज फील्ड। तो आंसर इज C1, लेंचो भी इसीलिए गया था बिकॉज ही वांटेड टू फील द रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स फोरकास्टेड। फोरकास्टेड है वेदर वाले में हमने देखा है ना, फोरकास्टेड मतलब प्रिडिक्ट करना पहले से किसी चीज़ को। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूज माउंटेन्स? अभी ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब क्या हुआ, वेरी हाई क्लाउड्स, बड़े ऊंचे ऊंचे क्लाउड्स थे, डार्क कलर के क्लाउड्स, क्लाउड्स प्रॉमिसिंग हैवी रेन्स, क्लाउड्स मेकिंग हिली पैटर्न। तो आंसर इज वो क्लाउड्स जो बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गरजने वाले बादल नहीं, सिर्फ ऐसे बादल जो पता लगा रहे हैं, हमारे को दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भैया ये बहुत सारी बारिश लेकर आने वाले हैं। तो आंसर इज C1। चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो गया है। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो जब बारिश आती है, पूरी की पूरी फील्ड पे बारिश पड़ जाती है, तो लेंचो बहुत सेटिस्फाई होता है और तभी वहाँ पे बहुत जोर जोर की हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और हेलस्टोन गिरने शुरू हो जाते हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली? बारिश को एकदम से क्या हो जाता है, बारिश रुक जाती है। इट टर्न इनटू एज इट रेन, इट चेंज इनटू हेलस्टोन्स, इट स्टार्टेड रेनिंग मोर हेवीली। तो आपको पता है बारिश ओलों में बदल जाती है। बारिश आते आते बारिश की बूंदे से वो ओले बन जाते हैं और वो लेंचो की फील्ड खराब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे, क्योंकि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करा था किसी चीज़ से, वो आपको बताना है। किससे करा था? उसने कहा था ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये पैसे हैं, सिक्के बरस रहे हैं आसमान से। जो बड़ी वाली रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट्स है और जो छोटी वाली रेन ड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स है। वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था बारिश आई है, मेरी फील्ड इरीगेट हो गई, मैं फसल काट के पैसे कमा सकता हूँ। बट यू नो जब हेलस्टोन आ जाता है तो वो उसकी फसलों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लेट्स सी आप इसको आंसर कैसे करोगे। तो हम बिल्कुल एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर करेंगे। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई? तो हम एक अच्छे तरीके से आंसर करेंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। लेंचो, अ पुअर फार्मर वॉज वेटिंग फॉर द रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, सो व्हेन इट रेन्ड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। तो वो वेट कर रहा था रेन की, रेन आएगी मेरी क्रॉप बढ़िया होगी। तो जब रेन आती है तो वो रेन को कंपेयर करता है न्यू कॉइन्स से, पैसों से। क्यों? क्योंकि उसे लगा बारिश आई, मेरे पैसे आ जाएंगे। द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट्स पीसेस, यानी कि बिग ड्रॉप्स कौन सी थी? 10 सेंट्स थी। एंड द लिटिल वंस वर 5। ठीक है, वो लिटिल वंस को 5 कहता है। ठीक है, और वो क्यों कहता है इस तरीके से कंपैरिजन वो क्यों करता है? बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली एंड इट वॉज अ साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट। उसने क्यों करा था कंपैरिजन? क्योंकि उसकी क्रॉप्स को बहुत ज़रूरत थी रेन ड्रॉप्स की, और इसके लिए उसने जो है ये गुड हार्वेस्ट का एक साइन था कि बारिश आ गई थी, इसलिए उसने ये कंपैरिजन करा था। व्हाई डिड लेंचो हैव अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन? लेंचो के फेस पे ये पैराग्राफ में ना मतलब कि बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो गई। कहाँ लेंचो पहले सैटिस्फाइड, फिर बेचारे लेंचो की फील्ड डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट है हमारा है। शुरू में तो वो सैटिस्फाइड था, तो सैटिस्फाइड क्यों था? ही जस्ट एन्जॉयड द टेस्टी मील, इसलिए सेटिस्फाइड था। उसने कोई मैच जीत लिया था, रेन उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो बरसनी शुरू हो गई थी, या उसकी फील्ड बिल्कुल ही राइप हो चुकी थी। ठीक है, चलो गाइस हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड। ठीक है, अब एग्जाम में आपको कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बताए जाएंगे। मैं कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में से जो बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ सारे कवर करवा दूंगी। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दोज ट्रूली डिड रिजेंबल अ न्यू कॉइन। अब आपको बताना है जब लेंचो ने कहा कि जो ये है, जो बारिश की बूंदे बरसे हैं, जो ओले बरसे हैं, ये क्या है? ये सिल्वर कॉइन्स है। ठीक है, जो ओले बरसे थे उसको उसने कहा था अरे ये तो सिल्वर कॉइन्स है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। अगर अब ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको सिंपल वे में लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस सीखने हैं, स्पेशली अपनी क्लास 10 की इंग्लिश के हर चैप्टर के और हर पोएम के जो यूजुअली यूज़ होते हैं, तो उसके लिए एक वीडियो गिवन है आई टैब में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, पोएटिक डिवाइसेस बाय सिमरन सानी। 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस कवर करवा दिए हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर वो देख लिए तो हर पोएटिक डिवाइस जो आपकी यूजुअली एग्जाम में पूछा जाएगा इन पोएम्स में से, इन चैप्टर्स में से, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आपको कैसे फाइंड आउट करना है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। पहला गिवन है मेटाफोर, दूसरा एजोनेट, सेनेक्डोट और सटायरिकल हाइपरबोल। यहाँ पे यूज़ हुआ है गाइस मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? आपने सिमिली सुना है, जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन जब होता है एज और लाइक के यूज़ करके। जैसे बचपन में हमने बहुत सारी सिमिलीज लर्न करी थी, एज स्वीट एज शुगर। ठीक है, इस तरीके से। तो जब एज और लाइक का जो यूज़ हो गया, जब कंपैरिजन होता है तो उसे सिमिली कहते हैं। बट जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, उसको कहते हैं हम मेटाफर। जैसे यहाँ पे लेंचो ने न्यू कॉइन्स को, या आप
सिल्वर कॉइन्स को किससे कंपेयर करा है, उसने हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन्स बोला था। तो ये कंपैरिजन लेंचो ने करा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा मेटाफर। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन होता है तो उसमें मेटाफर यूज़ होता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड एक्सपोजिंग मीन्स हियर? कन्फेसिंग, कमिंग आउट इन ओपन, हाइडिंग, स्कोल्डिंग। कमिंग आउट इन ओपन वैसे अपनी बाहर आ जाता है ना बारिश को फील करने के लिए, तो तब ये एक्सपोजिंग वर्ड यूज़ करा था, यहाँ पे उसका मतलब है बाहर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from plants। तो ये वही है जब लेंचो की फील्ड पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। तो चलो इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द क्रॉप व्हेन द स्टॉर्म हैड पास? क्या होता है, क्रॉप बहुत फ्लरिश हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और सीड प्रोड्यूस करती है, जल जाती है। B1 इज द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अ प्लेग ऑफ लोक्युस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो कहता है कि अगर टिड्डियाँ आती ना, टिड्डी का अगर झुंड आया होता तो इससे ज़्यादा जो है हमारे पास फसल बच गई होती। ये जो हेल, ये जो ओले बरसे, उन्होंने तो कुछ ही नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो इस समय पे स्पीकर का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, लेंचो का स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, वरिड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ओवरजॉयड है। स्पेशल B1 आंसर होगा गाइज, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा चिंता में है कि ऐसा क्या करूँगा अब मैं, मेरी फसल ख़राब हो गई, फैमिली खाना कैसे खिलाऊंगा एंड ऑल दैट, सारी चिंता इस समय उसके दिमाग में है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन डैश। तो फील्ड कैसी लग रही थी, किससे कवर हो गई है, वाटर से, लॉकस से, सॉल्ट से, आइस से। तो सॉल्ट से लेंचो बोलता है ऐसा लग रहा है कि पूरी फील्ड पे किसी ने नमक कर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब लेंचोस फीलिंग एज शोन इन द एक्सट्रैक्ट। लेंचो की फीलिंग बताइए जो अभी एक्सट्रैक्ट में शो हो रही है, या फिर व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप, जब जो है ओले बरसने बंद हो जाते हैं तब लेंचो क्या फील कर रहा था। तो लेंचो वॉज फिल्ड विद अटर सैडनेस, वो बहुत सैड था जब हेल स्टॉर्म रुकता है। ही वॉज ट्रबल्ड टू सी द कॉर्न विच वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत परेशानी में था जब उसको अपनी फील्ड डिस्ट्रॉय होती हुई दिखाई दी। नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड, फील्ड में कुछ नहीं बचा था। ही एंड हिज फैमिली हैड टू गो हंग्री विदाउट कॉर्न। ये सब चीज़ें गाइज वो सोच रहा था, ये उसकी मेंटल स्टेट थी उस समय पे। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ डिस्ट्रॉयड। रिफॉर्म्ड, रेस्टोर्ड, ट्रांसफर्ड, कंप्लीटेड। रिस्टोर्ड यानी कि डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, बिल्कुल तोड़फोड़ कर देना। रिस्टोर करना मतलब कि उसे ठीक करना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम हमारे सारे ही एक्सट्रैक्ट गाइज इस एक्सट्रैक्ट भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सभी कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता है। और पूरी रात फिर लेंचो ये सोचता है कि मैं क्या करूँगा अब अपनी फैमिली को सर्वाइवल के लिए, मैं कैसे अपना जो है पूरी लाइफ, अब जब तक मेरी नेक्स्ट फसल नहीं उगती है उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा, ये सब चीज़ें वो सोच रहा होता है। और उसको सिर्फ एक ही होप दिखती है, वो क्या थी गाइज, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप? होप क्या थी उसकी? दोस्तों से मदद मांग लूंगा, रिलेटिव से, फैमिली का सपोर्ट, या फिर हेल्प ऑफ गॉड। सिंपल, हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ये बात क्यों बोली जाती है कि लेंचो ऑक्स जैसा है? बिकॉज गाइज ये एक तरीके का फिर से कंपैरिजन हुआ है। लेंचो को कंपेयर करा गया है ऑक्स से। जैसे ऑक्स बहुत मेहनत करता है, वैसे ही ये दिखाया गया है कि जो लेंचो है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या है, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड कंसाइंस मीन? कंसाइंस मतलब मॉरल सेंस, यानी कि जो एक अंदर से, दिल से, एक इंसान का जो मन जो कहता है ना, हाँ ये सही है, ये गलत है, इस चीज़ में मुझे भरोसा करना चाहिए, वो दिया इंसान की कॉन्साइंस। तो यहाँ कॉन्साइंस मतलब क्या है, मॉरल सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड वॉज। अब जब लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को, तो ये तुम पढ़ के आपको कैसा लगा? बहुत स्ट्रेंज लगा, वाइज समझदारी वाला काम लगा, फ़नी लगा, या थॉट प्रोवोकिंग? तो इसका आंसर होगा थॉट प्रोवोकिंग भैया। मतलब कि ये तो ऐसा लगा कि अच्छा भाई हम भी यही काम करते हैं, हम भी ना भगवान जी को लेटर लिख के भेजते हैं, भगवान जी ये कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए, ऐसा फेथ तो लाओ, वरना सबको क्या लगेगा, अरे क्या बात है, ऐसा थोड़ी कुछ हो सकता है। बट लेंचो का ये जो टास्क था, जो उसने ये करा कि भाई उन्हें भगवान जी को ही लेटर लिख दिया, तो ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग था कि भाई देखो कितना फेथ है इस इंसान में। इसने कुछ रीजंस पे फोकस नहीं करा कि अरे मेरा कौन लेटर पढ़ेगा, कहाँ भगवान जी को जाएगा, उसने लिख दिया, उसको इतना ज़्यादा फेथ था। तो ये बहुत एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है। ये फ़नी नहीं है, ना ही ये समझदारी की, ना ही ये स्ट्रेंज है। ये एक हम लोगों के लिए थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ में भरोसा करते हैं, वही वाली लाइन, जब हम किसी चीज़ पे फेथ रखते हैं तो इतना रखना चाहिए कि हाँ वो चीज़ जो है, जैसे वो एक लाइन है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो एंड ऑल दैट, तो वही हुआ था लेंचो के साथ। लेंचो बहुत ज़्यादा भरोसा रखता था गॉड ने, और कहीं ना कहीं गॉड ने उसकी मदद जो है कर भी दी थी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
द पोस्ट मास्टर, अब आ गए हैं हमारे कहानी के, आप एक तरीके से कह सकते हो हीरो, पोस्ट मास्टर जी। बहुत ही क्यूट से फ्रेंडली से इंसान, जो लेंचो की ये लेटर टू गॉड को देखकर बिल्कुल ही आश्चर्य में आ जाते हैं कि अरे वाह क्या फेथ है इसका, और सोचते हैं मैं उसकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आ गए हैं पोस्ट मास्टर जी, इनके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन द पोस्ट मास्टर वॉज, कैसे थे? कनिंग, चालाक थे, इंटरेस्टिंग थे, ऑनेस्ट थे, एमिएबल थे वो, और फ्रेंडली थे। वरना अगर कोई पोस्ट मास्टर है वो देख रहा है लेटर को, कहेगा अरे क्या पागल है, छोड़ो इसको, नहीं, ही वॉज लाइक कि अरे वाओ क्या फेथ है इस इंसान का, मैं तो इसकी मदद ज़रूर करूँगा। तो ये उनका फ्रेंडली और बहुत ही क्यूट, बहुत ही वार्म नेचर शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द नरेटर सेड दैट द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो जब जो था क्या कहते हैं, पोस्ट मास्टर जब पढ़ते हैं ना वो लेटर, तो पहले वो ऊपर से देखते हैं कि भगवान जी के लिए लेटर आया है, तो उन्हें लगता है अरे किसी ने लेटर दिया है भगवान जी को, तो चलो मैं रिप्लाई कर दूंगा, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं। बट वो लेटर को एक्चुअली में रीड करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि बस एक रिप्लाई की ज़रूरत नहीं है कि हाँ गॉड की तरफ से मैं रिप्लाई कर दूंगा, बेटा खुश रहो और ये और वो, नहीं, कुछ और भी चाहिए। मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, क्या चाहिए था वो? सिंपैथी, एम्पैथी, मनी, फिजिकल वर्क, पैसा चाहिए था, क्योंकि लेंचो ने पैसे मांगे थे। ठीक है, व्हेन एंड हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, बताओ पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प करी? तो गाइज ये 1 मार्कर फॉर्मेट के क्वेश्चन भी ना, यानी कि पूरे पैराग्राफ फॉर्मेट के क्वेश्चन भी, या 1-2 पॉइंट्स में जो आपको आंसर करने हैं वो भी पूछे गए हैं आपके सैम्पल पेपर में, तो इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। वाई एंड हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, कैसे करते हैं पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो की? द पोस्ट मास्टर वॉज मेस्मराइज्ड टू सी लेंचोज फेथ, आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। पोस्ट मास्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं लेंचो का फेथ देख के, तो वो कहते हैं कि मैं उसका फेथ शेक नहीं होने दूंगा, मैं उसका भरोसा नहीं उठने दूंगा गॉड के ऊपर से, एंड आई विल हेल्प हिम। ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स टू हेल्प लेंचो, वो सबसे मदद मांगने को कहते हैं, और वो इतने डिटरमाइंड थे लेंचो को हेल्प करने के लिए कि वो अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है एज एक्ट ऑफ चैरिटी। ही कलेक्टेड 70 पैसोज, बट इतनी कोशिश के बाद भी वो 70 पैसोज ही इकट्ठे कर पाते हैं, और वो उसको एक एनवेलप में डाल के जो है उनका नेक्स्ट, आप देखो कि उन्होंने कितना अच्छा काम करा कि उन्होंने जब वो पैसे उसमें रखे तो उन्होंने कोई ऐसा लंबा सा लेटर नहीं लिखा, हाँ मैं पोस्ट मास्टर और मेरे दोस्तों ने और मेरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने मिलकर तुम्हारी मदद करी, नहीं, उन्होंने पैसे डाले एनवेलप में और उसके ऊपर सिर्फ एक चीज़ लिखी थी। वो क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, वो बताओ उन्होंने क्या लिखा था उस लेटर के ऊपर। ठीक है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर ब्रेक आउट लाफिंग, वो ज़ोर ज़ोर की क्यों हंसते हैं? क्योंकि वो जिस चेयर पे बैठी थी वो टूट गई थी, क्योंकि वो लेंचो की कंडीशन पे हंस रहे थे, वो लेंचो का लेटर जो गॉड के लिए था वो देख के हंस रहे थे, या फूलिशनेस ऑफ द फार्मर, लगता है फार्मर फूलिश है, तो C1 इज द करेक्ट वन। वो हंसते एकदम से ये देखिए कि गॉड के लिए कोई लेटर आया है, ये देख के वो हंसते हैं शुरू में। ठीक है, फिर वो सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। व्हाट वाज द एक्ट ऑफ चैरिटी दैट इज रेफर्ड इन द पैसेज? एक्ट ऑफ चैरिटी क्या थी? टू कंट्रीब्यूट मनी टू हेल्प अ नीडी फार्मर। नीडी फार्मर कौन है? हमारा लेंचो। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स अग्रीएबल। अग्रीएबल मतलब क्या है? हार्टली, एमिएबल, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड फेथ। अब वो करते गाइज हम अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। ठीक है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर। अब संडे होते ही लेंचो जल्दी जल्दी पहुंच जाता है, मेरे कोई लेटर है या नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या एक्सट्रैक्ट इस पे बनता है। वाई डिड लेंचो केम अर्लियर टू द पोस्ट ऑफिस ऑन संडे, क्यों जल्दी आया था? भाई उसे अपने पैसे कलेक्ट करने थे इसलिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर? जैसे ही लेंचो को लेटर मिलता है लेंचो को गुस्सा क्यों आता है? तो व्हेन लेंचो रिसीव द लेटर ही ओपन द एनवेलप, वो एनवेलप को ओपन करता है। ही एट वंस बिकेम एंग्री ऑन काउंटिंग द अमाउंट ऑन इट, जैसे ही वो पैसे गिनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, बिकॉज देयर वर ओनली 70 पैसोज इन द एनवेलप वेयर एज ही आस्क्ड फॉर 100। तो ये दिखाई दे रहा है कि लेंचो लालची हो रहा है इस समय पे, उसको ये खुशी नहीं हुई कि 70 पैसे मिल गए, उसे ये बात का गुस्सा आता है कि मैंने 100 मांगे थे तो भगवान ने मेरे को 100 ही देने थे। इतना फेस था उसे गॉड के ऊपर कि उन्होंने तो मुझे 100 ही देने थे, ये 70 आया मतलब किसी ने बीच में से मेरे पैसे चोरी करे, तो उसे गुस्सा आ जाता है। विच वर्ड द इन द एक्सट्रैक्ट इज ऑपोजिट ऑफ परमिटेड? परमिटेड का ऑपोजिट क्या है? डिनाइड, एक्सेप्टेड, स्टॉप, डिफर्ड। तो परमिटेड का अपोजिट क्या होगा? परमिट करना मतलब किसी चीज़ की आप लोगों को हामी भर देना या परमिशन दे देना, तो परमिटेड का ऑपोजिट क्या होगा? डिनाई कर देना। A1 डिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड कॉन्फिडेंस इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होगा? करेज, प्राइड, फेथ, डिजायर। तो कॉन्फिडेंस मतलब फेथ है, उसको इतना फेथ था गॉड पे, इतना कॉन्फिडेंस था अपने उस लेटर पे और अपने विश्वास पे कि भाई मेरे 100 मांगे तो मुझे 100 ही आने चाहिए थे। ठीक है, उसे यकीन ही नहीं होता है कि अरे मेरे पैसे जो है कुछ वो लॉजिकली सोच ही नहीं पाता है उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम।
अब ये हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट शुरू हो चुका है और ये चैप्टर का लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he then affixed on the envelope with a bow of his fist. तो वो जाता है, स्टैम्प, एक लेटर लिखता है और स्टैम्प लेता है और ऐसे स्टैम्प लगा के जो है लेटर को फिर वहाँ पे पोस्ट कर देता है. ठीक है, तो वो वाला ही हमारा एक्सट्रैक्ट चल रहा है जब वो जिन बेचारों ने हेल्प करी थी उन्हीं को चोर कह देता है. तो वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. तो चलो फिर से देखते हैं इसका आंसर. लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज द मनी वॉज नॉट 100 pesos which he had demanded. It was only 70 pesos. Lencho had a firm faith in God. Moreover, he knew that God could not make a mistake or deny his request. तो उसे इतना फेथ था, कहता है भगवान मेरी मिस्टेक भी नहीं कर सकते हैं इस तरीके से कि कम पैसे भेजे, ना ही मैंने 100 मांगे तो वो मुझे 70 देने वाले हैं. तो इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है. व्हाट डिड द क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं. व्हाट डज पोस्टमास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स. वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं. He opened the letter to comprehend Lencho's reaction on receiving the money. He opened it to reply. He posted it quickly to God to help Lencho. He tore it into pieces to satisfy his ego. तो आंसर होगा A1. वो जल्दी से जाते हैं बिकॉज उन्हें लेटर को रीड करना था, लेंचो का रिएक्शन चेक करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक लेंचो वॉज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, वाई और वाई नॉट. तो ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है. आई वॉन्ट इसको आप खुद से आंसर करना और जब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सीरीज ऑन करेंगे उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी. ठीक है, अभी एक और एक्सट्रैक्ट है जिसको हम कवर करेंगे इसी वाले एक्सट्रैक्ट के और क्वेश्चंस. पहले इसको देखते हैं. व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक मीन्स. बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या है. ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, सॉरी अ ग्रुप ऑफ एडवेंचरस पीपल, ग्रुप ऑफ थीव्स, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल या ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल. तो क्रूक मतलब होता है डिसऑनेस्ट इंसान. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, बंच ऑफ हो गया ना. तो वो कह रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर है और ये जो इनके सारे एम्प्लॉयज़ है ये डिसऑनेस्ट है, इन्होंने मेरे पैसे चुराए. करेक्ट आंसर है C1. गाइस अब हम इसी वाले एक्सट्रैक्ट की, ये जो हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट है जिसमें लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के सभी लोगों को क्रूक्स बोला था और उसने वो लेटर जो है लिखा था, उसके और क्वेश्चन चेक करेंगे. व्हाट डज द फ्रेज मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो सजेस्ट हेयर. जो ये रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो है ना, वो क्या सजेस्ट कर रहा है. लेंचो ने अपनी जो ये ब्रोस थी, आईब्रोस थी, उनका ऐसे रिंकल क्यों करा था. ही वॉज इरीटेटेड एंड एंग्री, खुश था वो. ही हैड डिफॉर्म्ड आईब्रोज, उसकी आईब्रोज ही ऐसी थी. ही वॉज ट्राइंग टू लुक फनी, तो वो इरीटेटेड और एंग्री था कि भाई मेरे को कैसे कम पैसे मिल गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द मोस्ट सूटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट. कौन सा सबसे सूटेबल कोट है इस एक्सट्रैक्ट पे. इट इज़ ईजियर टू फूल पीपल दैन टू कन्विंस देम दे हैव बीन फूल्ड. रियल नॉलेज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस. यू सी अ पर्सन's ट्रू कलर when you are no longer beneficial to their life. ट्रू जेनरोसी मीन्स एक्सेप्टिंग इन ग्रैटिट्यूड. तो करेक्ट आंसर होगा गाइज ये वाला जो कोको शनेल ने लिखा है. ट्रू जेनरोसिटी मतलब कि नेकी कर दरिया में डाल. अगर आपने किसी का भला करा है तो ये मत सोचना कि वो आपके भले के लिए आगे आपको शुक्रिया करेंगे या आपके की गई हेल्प के लिए खुश होंगे और जो है एक्सपेक्ट मत करना कुछ. अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो जो है इन ग्रैटिट्यूड में बिलीव रखना कि डोंट फील लाइक कि हाँ वो मेरे एहसानमंद रहेंगे या मेरी को आके थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी जैसा पोस्ट मास्टर के साथ लेंचो ने किया वो भी हो सकता है तो आपको बुरा लगेगा. तो इससे अच्छा क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि ट्रू जेनरोसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग इन ग्रैटिट्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट लिस्ट द करेक्ट यूजेज ऑफ विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट. ठीक है, विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब ऐसे जो है किसी चीज़ पे ऐसे मुक्का मारना. ठीक है, ही ब्रोक हिज टीथ विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट. I can complete my exam with a blow of fist. I tried to affix the picture with a blow of fist. The gangsters believed in getting everything done with a blow of fist. तो ये वाला नहीं होगा guys. I can complete my exam with a blow of fist. ऐसे थोड़ी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये नहीं होगा. पिक्चर भी ऐसे आप अफिक्स यानी कि चिपका सकते हो. हाँ भैया ग्लू लगाई और ऐसे पिक्चर चिपका दी. दांत भी तोड़ सकते हो किसी के ब्लो ऑफ फिस्ट से. और गैंगस्टर भी ऐसे कर सकते हैं कि भैया जिससे जो काम कराना है एक मुक्का मार के अपना काम करा लिया, बट ऐसे मुक्का मार के एग्जाम थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा. तो B1 गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स द हेरी लाइन ओवर आई. ब्राउज जो होती है ना, आई ब्राउज, उनको कहते हैं हेरी लाइन ओवर आई. वॉट वॉज लेंचो थिंकिंग वाइल राइटिंग द लेटर. जब लेंचो वो लेटर लिख रहा था उसके दिमाग में क्या चल रहा था. गॉड वुड हैव मेड मिस्टेक गिविंग मी लेस मनी. गलती हो गई भगवान जी से. नहीं. लेंचो हैड नॉट मेंशन्ड द अमाउंट क्लियरली. शायद मैंने अमाउंट 70 लिख दी होगी. पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिया ऑल ऑफ द. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं. वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों नहीं चाहता था, तो वो उसको लगता था कि वो चोर है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, तो इसलिए भगवान जी को कहता है कि बार मेल से मत भेजना क्योंकि ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं. आप रीड कर सकते हो इसको. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स इन द एक्सट्रैक्ट.
पावरफुल पीपल, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, डिसऑनेस्ट पीपल, बैंकरप्ट पीपल। अगेन डिसऑनेस्ट लोगों को बंच ऑफ ग्रुप्स कहा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 इज आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। जो चैप्टर है उनके ऑथर का नाम जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और यहाँ पे हमने लेंचोक का जो एक एक्सट्रैक्ट है गाइस उसे कवर कर लिया है और काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब एग्जाम में आपको इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ कुछ ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसके साथ में मिलते जुलते क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको हेल्प मिलेगी कि अच्छा इस तरीके से हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। तो नाउ आई एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड एक्सट्रैक्ट कवर कर रहे होंगे। फिर हम ऐसे सीरीज लाएंगे, शॉर्ट आंसर सीरीज, फिर लॉन्ग आंसर सीरीज और पूरा हमारा जो है ना प्रिपरेशन हो जाएगी। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।